जयपुर से इस समय की ये बड़ी खबर है। पान मसाला और जर्दा का जयपुर में अघोषित गोदाम पकड़ा है। सीजीएसटी जयपुर एंटीज विजन की बड़ी कार्रवाई हुई है। गोदाम में मिली कमला पसंद और राष्ट्रीय पान मसाला, सफल जर्दा आदि को बोरियां मिली हैं। गोदाम में रखा 1,13,13,250 रुपए का माल जब्त किया गया है। गोदाम पर 22,63,500 रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर सीजीएसटी एंटी इवेजन ने कार्रवाई की है। जांच में भौतिक स्टॉक में भी बड़ी गड़बड़ी मिली है। पान मसाला पर 28% जीएसटी है, 32% सेस तंबाकू पर है और 28% जीएसटी और 56% सेस अधिक टैक्स होने के कारण दोनों में ही जमकर चोरी होती है। ये कर चोरी की जाती है और विश्वस्त सूत्रों ने अहम जानकारी दी है। आलोक बज की आदित्य सेल्स कॉर्पोरेशन का ये गोदाम है। गंगापोल गेट के बाहर जयपुर में बना रखा था ये अपंजीकृत, यानी कि रजिस्टर्ड नहीं था ये गोदाम, वो बना हुआ था। जब्त माल को छुड़वाने के लिए जीएसटी और सेस का भुगतान शुरू किस्तों में किया जा रहा है। आदित्य सेल्स की ओर से राजस्व भुगतान आदित्य सेल्स ने अब तक 1 करोड़ जमा करवाया है। 58 लाख रुपए का राजस्व सीजीएसटी विभाग जल्द ही आदित्य सेल्स को कारण बताओ नोटिस देगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और विमल कोठारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विमल, क्या कुछ जानकारी है? देखिए मेगा, इसमें बेसिक बुनियादी जानकारी ये है कि पान मसाला और जर्दा पर सर्वाधिक टैक्स होने के कारण से इन दोनों उत्पादों के ऊपर टैक्स की सबसे ज्यादा चोरी होती है। और पान मसाला और जर्दा ये दोनों कमोडिटी ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स इवेजन होता है। और सीजीएसटी जयपुर की जो एंटी इवेजन शाखा है, इस एंटी इवेजन शाखा ने जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के अंदर इसका एक गोदाम पकड़ा है जिसके अंदर कमला पसंद के नाम से जो पान मसाला आता है और राष्ट्रीय पान मसाला आता है, इन दोनों की कई बोरियां मिली है। इसके अलावा सफल जर्दा के नाम से एक जर्दा आता है खाने का, इस जर्दा की भी काफी बोरियां मिली है। पकड़े गए माल की कीमत 1,50,13,250 रुपए बताई जा रही है और इस माल को सीजीएसटी एंटी इवेजन शाखा ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा खास बात यह है कि जब सीजीएसटी ने यहाँ पे इस गोदाम की जांच की तो उस समय इनको 22,63,500 रुपए की नकदी भी मिली, जिसे भी सीजीएसटी अधिकारी जब्त कर चुके हैं। गुप्त सूचना के आधार पर सीजीएसटी एंटी इवेजन शाखा ने यह कार्रवाई की थी। और इसके अलावा खास बात ये भी है कि जो वहाँ पे भौतिक स्टॉक था, उस स्टॉक में भी बड़ी गड़बड़ी मिली है। और इसका मतलब ये माना जा रहा है कि जो स्टॉक कंपनी फर्म के संचालकों ने अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में दिखाया है, उस स्टॉक की बिक्री इन्होंने बिना बिल्स के ही कर दी और इस आधार के ऊपर भी सीजीएसटी का विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अभी जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये है कि ये जो माल जब्त हो गया था उसके बाद इस माल को छुड़ाने के लिए जो फर्म है आदित्य सेल्स कॉर्पोरेशन, जिसके संचालक मिस्टर आलोक बज हैं, इन्होंने किस्तों के अंदर राजस्व का भुगतान शुरू कर दिया और विभाग को 1,58,00,000 रुपए अब तक जमा कराए जा चुके हैं। जानकारी ये भी मिली है कि सीजीएसटी विभाग जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर आदित्य सेल्स कॉर्पोरेशन और इसके संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और इस नोटिस में इनसे ये पूरा डिटेल लिया जाएगा कि इनके पास में ये माल आखिर आया कहाँ से। क्योंकि इस माल की जो आपूर्ति हुई है वो भी हो सकता है बिना बिल के हुई हो, जिस आधार के ऊपर इन्होंने इस माल को अपने पास रखा था। और जो स्टॉक के अंदर गड़बड़ी मिली है उसके आधार पर यह भी माना जा सकता है कि ये आदित्य सेल्स कॉर्पोरेशन जो फर्म है, ये फर्म काफी समय से बिना बिल्स के ही माल की डिलीवरी करती रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल तमाम जानकारी के लिए।